मेरे प्यारे दोस्तों, नो पॉलिटिक्स प्लीज में आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार की एक बहुत बड़ी महत्वाकांक्षी योजना है, वो है वन नेशन वन इलेक्शन, जिसके ऊपर कि ये पिछले 10 सालों से कार्य कर रहे हैं। और अब लगता है कि उस योजना को मूर्त रूप देने का समय आ गया है, क्योंकि केंद्र की मोदी सरकार ने वन नेशन वन इलेक्शन की दिशा में अहम कदम आगे बढ़ा दिया है। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन कर दिया गया है, जिसके सदस्यों को लेकर अभी जल्द ही नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। जी हां, वन नेशन वन इलेक्शन कमेटी में कौन कौन सदस्य होगा, इसका नोटिफिकेशन जारी होगा। यह कदम सरकार द्वारा 18 से 22 सितंबर के बीच संसद का विशेष सत्र बुलाए जाने के एक दिन बाद आया है, जिसका एजेंडा गुप्त रखा गया है। देखिए, आपको पता होगा कि बीते कुछ वर्षों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोकसभा और राज्यसभा विधानसभा के चुनावों को एक साथ कराने की वकालत मजबूती से करते आए हैं। अब इस पर विचार करने के लिए रामनाथ कोविंद को जिम्मेदारी सौंपी गई है। चुनावी दृष्टिकोण से यह एक बहुत ही गंभीर बात कही जा सकती है। नवंबर दिसंबर में 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं और इसके बाद अगले साल मई जून में लोकसभा चुनाव होंगे। वन नेशन वन इलेक्शन कमेटी के बारे में जो और विरोधी पक्ष है, उन्होंने इस पर प्रतिक्रिया देना शुरू कर दिया है। उनका मतलब ज्यादातर जो विरोधी दल है वो वन नेशन वन इलेक्शन के जो पक्ष है उसमें नहीं है, क्योंकि उनका यह मानना है कि इससे वोटर्स भ्रमित हो सकते हैं। खैर, एक मुद्दा यह भी है कि इसके लाभ क्या हैं। देखिए, एक देश एक चुनाव की वकालत बीजेपी तो कर ही रही है, और जो सबसे बड़ा तर्क यह है कि इससे चुनाव खर्च में होने वाले करोड़ों रुपए बचाए जा सकते हैं। सरकार ये चाहती है कि जो पैसों की बर्बादी हो रही है उसको बचाया जा सके, क्योंकि एक देश एक चुनाव बिल अगर लागू हो गया तो जो भारी भरकम धनराशि जो चुनाव पे खर्च होती है, क्योंकि हमारे देश में हर साल किसी न किसी राज्य के चुनाव होते रहते हैं, फिर लोकसभा का चुनाव भी है, फिर ग्राम प्रधान से लेके और जिला पंचायत अध्यक्ष तक के भी चुनाव हैं। तो यानी कि हमारा देश जो है त्योहारों से ज्यादा चुनावों को जो है वरीयता देता है। देश में त्योहार कम पड़ जाते हैं लेकिन चुनाव बहुत ज्यादा होते हैं। तो इसलिए ये वन नेशन वन इलेक्शन अगर हो जाता है तो आप ये समझिए कि ऐसा लगता है कि हमारे देश में जो चुनाव का जो खर्चा है वो बचाया जा सकता है। आप समझिए कि जब 1951-52 में लोकसभा चुनाव हुए थे तो 11 करोड़ रुपए खर्च हुए थे। अब 2019 के जो लोकसभा चुनाव हुए तो उसमें 60,000 करोड़ रुपए खर्च हुए थे। तो अब आप समझ सकते हो कि ये खर्चा दिनों दिन कितना बढ़ता जा रहा है। और साथ ही साथ जब अपने राज्यों की विधानसभाओं के चुनाव होते हैं उनके खर्चे को भी ऐड कर लीजिए, तो मुझे लगता है 2-3 लाख करोड़ रुपए जो खर्च होते हैं सरकार के, वो तो चुनाव पे ही खर्च हो जाते हैं। तो अब भारत जैसे विशाल देश में जहां हर साल कहीं ना कहीं चुनाव होते रहते हैं, उसमें पूरी की पूरी स्टेट मशीनरी भी लगती है, संसाधन भी लगते हैं। अब क्या होगा अगर ये बिल लागू हो गया, तो उससे बार बार जो चुनाव की जो तैयारी होती है उससे छुटकारा मिल जाएगा। एक ही वोटर लिस्ट बनेगी। अभी क्या है, हर जगह की वोटर लिस्ट अलग अलग बनती है, और सरकार के जो विकास कार्य हैं उनमें छुटकारा मतलब जो उनमें जो है कोई ना कोई रुकावट नहीं आएगी। ठीक है। अब क्या होता है, ये क्यों रुकावट आती है, क्योंकि आचार चुनाव संहिता जो है लागू करनी पड़ती है। आचार संहिता लागू होती है तो आप कोई ना तो काम कर सकते हैं ना कोई घोषणा कर सकते हैं। सरकार कोई भी नीतिगत फैसला नहीं ले पाती है। विभिन्न योजनाओं को लागू करने में दिक्कतें आती हैं। तो उसके चलते जो है अगर वन नेशन वन इलेक्शन हुआ तो इस प्रकार के जो ये छुटपुट जो कहते नहीं कि स्पीड ब्रेकर्स हैं, इनसे मुक्ति मिल जाएगी। साथ ही साथ सबसे बड़ा एक तर्क और भी है कि इससे काले धन और भ्रष्टाचार पर रोक लगाने में मदद मिलेगी। चुनावों के दौरान विभिन्न राजनीतिक दल और उम्मीदवार जो ब्लैक मनी के इस्तेमाल का आरोप मतलब जो करते हैं उसका आरोप भी लगता रहा है। तो अगर यह बिल लागू हो गया तो बहुत हद तक इस समस्या से भी छुटकारा मिल जाएगा। अच्छा, अब चलिए फायदे की बात तो बहुत हो गई, नुकसान क्या है। जो विरोधी दलों का कहना है कि उनका यह कहना है कि अगर यह बिल लागू होता है
तो जो केंद्र में सरकार बैठी होगी उसको एक तरफा फायदा हो जाएगा। अगर देश में सत्ता में बैठी किसी पार्टी का एक सकारात्मक माहौल बना हुआ है, तो पूरे देश में एक ही पार्टी का शासन हो सकता है, जो खतरनाक है। अब क्या है कि इसमें क्षेत्रीय और राष्ट्रीय पार्टियों में बड़ा मतभेद भी है। ठीक है, क्षेत्रीय पार्टियों का कहना है कि राष्ट्रीय पार्टियों को फायदा होगा, छोटे दलों को नुकसान हो सकता है। तो जैसा कि इस देश में जो है विपक्षी दलों की संख्या बहुत ज्यादा है, तो हर कोई अपनी अपनी तरीके से इस एक देश एक चुनाव को देख रहा है। दूसरा, इनका यह भी कहना है कि जैसे अगर एक देश एक चुनाव हुआ, तो जो चुनावी नतीजे हैं उनमें देरी हो सकती है, क्योंकि लोकसभा विधानसभा के चुनाव एक साथ होंगे, तो चुनावी नतीजे में देरी हो सकती है। तो उससे राजनीतिक अस्थिरता देश में बढ़ सकती है, जिसका खामियाजा जो है आम लोगों को भुगतना पड़ेगा। तो साहब, पक्ष विपक्ष में बहुत सारी बातें कही जा रही हैं, लेकिन मुद्दा सिर्फ यही है कि जो नरेंद्र मोदी ने जो ये बात कही थी कि हम जो है एक देश और मतलब एक चुनाव कराने की दिशा में हम आगे बढ़ना चाहते हैं, तो उन्होंने अपने वादे के अनुसार इस दिशा में एक कदम आगे बढ़ा दिया है। अब जनता की मर्जी है कि वो इस पे राजी होती है या नहीं होती है, विभिन्न दलों की मर्जी है कि वो इसको किस तरीके से लेते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इस पे एक सकारात्मक पहल चालू हो चुकी है, और हो सकता है कि आने वाले समय में हमें एक देश एक चुनाव की उम्मीद बनती हुई दिखाई दे। जय हिंद, जय भारत।